जरा एक पल के लिए कल्पना करो कि तुम एक सुबह जागते हो और अचानक तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस जिंदगी को तुम अब तक जी रहे थे वह सच में तुम्हारी थी ही नहीं। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा करियर, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें शायद सब धीरे धीरे किसी और की उम्मीदों से बनती चली गईं। बचपन में तुम्हें बताया गया कि अच्छा बच्चा कैसा होता है, स्कूल ने सिखाया सफलता कैसी दिखती है, समाज ने तय किया सम्मान पाने के लिए तुम्हें कैसा बनना चाहिए, और धीरे धीरे तुम वही बनने लगे जो दुनिया देखना चाहती थी। लेकिन कभी रुककर यह पूछा कि मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मेरी इच्छाएं सच में मेरी ही हैं या बस सीखी हुई आदतें? अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या तुम अभी जो जीवन जी रहे हो वह तुम्हारी अपनी कहानी है या किसी और की लिखी हुई पटकथा? स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था कि इंसान की असली जिंदगी तब शुरू होती है जब वह खुद को सच में खोज लेता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक तुम बस एक किरदार निभा रहे होते हो। शायद आज यही सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम सच में जाग चुके हो या अभी भी वही जीवन दोहरा रहे हो जो तुम्हारा? अब जरा पीछे लौटकर अपने बचपन के बारे में सोचो। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें शायद यह भी पता नहीं था कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है। तुम्हारे अंदर बस एक सच्ची जिज्ञासा थी, एक स्वाभाविक व्यक्तित्व था। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सिखाया जाने लगा कि अच्छा क्या होता है और गलत क्या होता है। घर में कहा गया कि ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो। स्कूल में बताया गया कि अगर तुम इस तरह पढ़ोगे, इस तरह बिहेव करोगे, तभी तुम सफल माने जाओगे। धीरे धीरे तुमने नोटिस किया कि जब तुम कुछ खास तरीके से बिहेव करते हो तो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, और जब तुम अपने मन की करते हो तो लोग तुम्हें सुधारने लगते हैं। यहीं से एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू होती है। बिना समझे तुम सीखने लगते हो कि दूसरों को खुश कैसे किया जाए। तुम अपने असली विचारों को थोड़ा दबा देते हो और वह चेहरा दिखाने लगते हो जो स्वीकार किया जाए। शुरुआत में ये बस छोटे बदलाव होते हैं, लेकिन समय के साथ यही बदलाव तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हें लगता है कि यह सब सामान्य है क्योंकि हर कोई ऐसा ही कर रहा है। कार्ल युंग का मानना था कि समाज हमें एक अदृश्य ढांचे में ढाल देता है। हम धीरे धीरे यह भूलने लगते हैं कि हमारे अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे असली सपने क्या थे। हम बस वही रास्ता चुनते जाते हैं जो सुरक्षित लगता है, जो लोगों को सही लगता है। और इसी तरह कई लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं बिना यह समझे कि उनके अंदर एक और सच्चा इंसान छिपा हुआ है जो शायद कभी सामने ही नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे कार्ल युंग ने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा कि समाज के बीच जीने के लिए इंसान धीरे धीरे एक चेहरा बना लेता है, एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को दिखाया जाता है। युंग इसे पर्सोना कहते थे। पर्सोना का मतलब है वह नकाब, वह किरदार जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में निभाते हैं ताकि लोग हमें स्वीकार करें। सोचकर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम अंदर से कुछ और महसूस कर रहे थे लेकिन बाहर कुछ और दिखा रहे थे। शायद तुम दुखी थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे। शायद तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा था लेकिन तुम मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे थे। शायद तुम्हारा मन किसी और रास्ते पर जाने का था लेकिन तुम वही रास्ता चुन रहे थे जो सबको सही लगता था। धीरे धीरे यही नकाब तुम्हारी आदत बन जाता है। तुम उसे इतने लंबे समय तक पहनते हो कि एक समय के बाद तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि असली चेहरा कौन सा है। लोग तुम्हें उसी नकाब के आधार पर पहचानने लगते हैं। वे कहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और तुम भी मान लेते हो कि यही तुम्हारी असली पहचान है। युंग कहते थे कि समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपने पर्सोना को ही अपना असली स्वभाव समझने लगता है, क्योंकि पर्सोना समाज के लिए बनाया गया है, तुम्हारे सच्चे अस्तित्व के लिए नहीं। यह तुम्हें सुरक्षित रखता है लेकिन धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे असली स्व से दूर भी कर देता है। और शायद यही वह क्षण है जहां एक बहुत कठिन सवाल सामने आता है। अगर यह चेहरा जो तुम दुनिया को दिखाते हो सिर्फ एक नकाब है तो फिर तुम्हारा असली चेहरा कहाँ है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर पर्सोना वह चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं तो उसके ठीक पीछे एक और हिस्सा छिपा होता है जिसे हम अक्सर देखने से भी डरते हैं। कार्ल युंग ने इसे शैडो कहा था। शैडो यानी हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए उसे अपने अंदर गहराई में छिपा देते हैं। सोचकर देखो, तुम्हारे अंदर भी शायद कुछ भावनाएं होंगी जिन्हें तुम खुलकर स्वीकार नहीं करते। कभी गुस्सा आता है, कभी ईर्ष्या होती है, कभी असुरक्षा महसूस होती है, कभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें तुम किसी से कह नहीं पाते। समाज हमें बचपन से सिखाता है कि इन भावनाओं को दिखाना गलत है, इसलिए हम उन्हें दबाना सीख जाते हैं। लेकिन दबाई हुई चीजें खत्म नहीं होती, वे बस छिप जाती हैं, और धीरे धीरे यही छिपा हुआ हिस्सा हमारे भीतर एक अलग दुनिया बना लेता है।
कई बार हम खुद नहीं समझ पाते कि अचानक हमें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है या किसी की सफलता देखकर अंदर बेचैनी क्यों होती है। असल में वह सब हमारे शैडो का हिस्सा होता है जिसे हमने कभी सच में समझने की कोशिश ही नहीं की। युंग का मानना था कि जब तक इंसान अपने शैडो को स्वीकार नहीं करता तब तक वह खुद को पूरी तरह नहीं जान सकता, क्योंकि खुद को जानने का मतलब सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर छिपे हर पहलू को देखना, चाहे वह कितना भी असहज क्यों न लगे। यही वह जगह है जहां असली आत्म खोज शुरू होती है, जब इंसान अपने उस हिस्से का सामना करने लगता है जिससे वह हमेशा भागता रहा है। अब शायद तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर अपने असली स्वरूप को समझना इतना जरूरी है तो फिर ज्यादातर लोग खुद को क्यों नहीं खोज पाते? क्यों इतने लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते रहते हैं जैसे वे किसी अदृश्य ढांचे में बंद हों? इसका जवाब उतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। सच ये है कि खुद को समझने का रास्ता आसान नहीं होता। यह रास्ता आरामदायक नहीं होता, क्योंकि जब इंसान सच में अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनसे वह लंबे समय से बचता आया है। उसे अपने डर दिखते हैं, अपनी असुरक्षाएं दिखती हैं, अपनी अधूरी इच्छाएं दिखती हैं, और यह सब देखना कभी कभी बहुत असहज हो सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग उस रास्ते पर जाने की कोशिश ही नहीं करते। वे वही करते रहते हैं जो सुरक्षित लगता है, वही जीवन जीते रहते हैं जिसे समाज सामान्य मानता है। क्योंकि अगर वे सच में रुककर खुद से सवाल पूछने लगें तो शायद उन्हें अपनी पूरी पहचान पर फिर से विचार करना पड़े, और यह बदलाव बहुत लोगों के लिए डरावना होता है। इसके अलावा एक और कारण है, इंसान को स्वीकार किए जाने की गहरी इच्छा होती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें सराहें, हमें अपने बीच जगह दें। इसलिए हम अक्सर वही बन जाते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। धीरे धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि हम खुद से पूछना ही बंद कर देते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन कभी सच में यह नहीं जान पाते कि वे अंदर से कौन थे। लेकिन कार्ल युंग का मानना था कि इंसान के भीतर एक और संभावना भी छिपी होती है, एक ऐसा रास्ता जो उसे धीरे धीरे उसके असली स्वरूप तक ले जा सकता है। युंग ने इस प्रक्रिया को इंडिविजुएशन कहा। इसका मतलब है अपने भीतर के हर हिस्से को समझते हुए उस व्यक्ति तक पहुंचना जो तुम वास्तव में हो। इंडिविजुएशन कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, यह एक लंबी और कभी कभी कठिन यात्रा होती है। यह तब शुरू होती है जब इंसान पहली बार रुककर खुद से ईमानदारी से सवाल पूछता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मेरी असली भावनाएं क्या हैं? कौन सी बातें सिर्फ इसलिए मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं क्योंकि दुनिया ने उन्हें सही बताया है? इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने पर्सोना और अपने शैडो दोनों को पहचानना। जब तुम समझने लगते हो कि दुनिया को दिखाया जाने वाला चेहरा ही तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, तब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जागरूकता बढ़ने लगती है। और जब तुम अपने शैडो को भी स्वीकार करना शुरू करते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व पहले से कहीं ज्यादा सच्चा और पूर्ण हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान समाज से अलग हो जाता है, बल्कि वह पहली बार सच में स्वतंत्र महसूस करता है। अब उसके फैसले सिर्फ डर या स्वीकृति की जरूरत से नहीं आते, वे उसके अपने अनुभव, समझ और आंतरिक सच्चाई से निकलते हैं। यहीं से आत्म खोज की असली प्रक्रिया शुरू होती है। धीरे धीरे इंसान दूसरों की उम्मीदों से नहीं, बल्कि अपने असली स्वभाव से जीना सीखने लगता है। और शायद यही वह क्षण है जहां जीवन का असली अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। जब इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है, जब वह अपने नकाब को पहचान लेता है और अपने शैडो से भागना बंद कर देता है, तब उसके अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगती है, क्योंकि अब उसे हर समय किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। सोचकर देखो कितना भारी होता है वह जीवन जिसमें तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़े, जहां तुम्हें लगातार यह सोचना पड़े कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, जहां तुम्हारी हर पसंद, हर फैसला किसी और की स्वीकृति पर निर्भर हो। लेकिन जब इंसान खुद को समझने लगता है तो यह बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। अब उसे हर किसी को खुश करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वह जानता है कि उसकी पहचान किसी भूमिका से नहीं, बल्कि उसके असली स्वभाव से आती है। यही वह जगह है जहां इंसान पहली बार सच में स्वतंत्र महसूस करता है। उसके फैसले अब डर से नहीं, बल्कि समझ से निकलते हैं। उसका जीवन अब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ जिया जाने लगता है। कार्ल युंग का एक गहरा विचार था कि इंसान का सबसे बड़ा काम खुद को समझना है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक तुम दूसरों की कहानियों में भटकते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हो, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो सच में तुम्हारा है,
या अभी भी किसी और की उम्मीदों के अनुसार चल रहे हो?